क्लास 12 सीबीएसई के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सब्जेक्ट है फिजिक्स, चैप्टर है 13, चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 13.1 है जो कि आपको पेज नंबर 310 पे मिल जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा था, देखिए क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 13.1 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है given the mass of iron nucleus as a 55.85 U and capital A is equal to 56, then find the nuclear density। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पे इसमें यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख रखे हैं। मैं इसको भी क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। हम सॉल्यूशंस के करने के लिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा है कि मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस कितना है 55.85। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है आपका 55.85। फिर आपको दे रखा है कैपिटल ए की वैल्यू। तो कैपिटल ए की वैल्यू यानी कैपिटल ए को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मास नंबर कहते हैं और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। देन आपसे फिर क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो हमने न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए, जो हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एक काम करेंगे, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है ये आपको किस में दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं यू, यानी कि इस टर्म में दे रखा है। ठीक है बच्चों, और जो हम कैलकुलेशन करेंगे डेंसिटी के लिए वो निकालेंगे किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालेंगे। तो उसके लिए हमें इसको यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो बहुत आसान है। तो देखिए आपको सामने एक रिलेशन दे रखा है 1U इज इक्वल टू 1.66059 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या करा, जो ये वैल्यू दे रखी थी 55.85 उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने पूरी वैल्यू यूज नहीं करी है, यहाँ पे हमने बच्चों क्या करा है, केवल मैंने इसकी राउंड ऑफ वैल्यू ले ली है 1.66। तो 1.66 ले ली और पावर आपके पास कितनी है, 10 की पावर -27 kg। इसको यहाँ पे इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पे 92.711 और 10 की पावर -27। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को इसके यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 9.275 और ऐसा करने से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक पावर यहाँ पे किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम पावर किसकी आएगी, प्लस की आएगी। और पहले से पावर कितनी है बच्चों, 10 की पावर -27 है। तो इसको माइनस करेंगे तो पावर बचेगी 10 की पावर -26 kg। तो ये मैं जानता हूँ कि बच्चों को करना आता है, तो मैंने इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये फिलहाल आपका मास आ गया। अब हमने मास को केजी में कन्वर्ट करा। अब हमें बच्चों क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले वॉल्यूम और निकाल लेते हैं। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस जो होता है बच्चों वो कैसा होता है आपका, न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। और यानी कि यहाँ पे जो स्फीयर है तो उसका हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r³। r का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस की रेडियस। अब देखिए यहाँ पे आपने साइज ऑफ न्यूक्लियस जब टॉपिक पढ़ा होगा इस चैप्टर का, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपने समझा होगा। रेडियस जो न्यूक्लियस की होती है वो किसके इक्वल होती है, r0 a की पावर 1/3। a का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, मास नंबर है, और जो r0 है वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे इसका अगर हम क्यूब कर दे तो क्यूब करने के पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो r³ की ये वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पे 4/3 पाई और यहाँ पे हमने लगाया r0³ a। तो ये आपको बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं। r0 की वैल्यू आपको देखिए बच्चों क्या दे रखी है, यहाँ पे r0 की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -15। और जो a दे रखा था बच्चों क्वेश्चन में वो आपको दे रखा है कितना, 56। तो ये वैल्यू हमने लगा दी।
अभी हम इसकी कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए निकालना क्या, हमें डेंसिटी निकालनी थी। तो डेंसिटी क्या होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमने मास की वैल्यू लगाई और यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम निकाल रखा है, भी पूरा कैलकुलेशन नहीं करा है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को तभी देखिए जब आपके लिए यूज़फुल हो। यहाँ मैंने दोनों बच्चों के साथ कवर अप कर रखा है। दोनों कौन से बच्चे, एक वो जो बहुत जीनियस होते हैं पढ़ाई में, अपनी जो कैलकुलेशन जिनको अपने आप करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैंने ये उनके लिए आंसर लिख दिया है। लेकिन अब मैं उन बच्चों की भी बात करूँगा जो बच्चे कैलकुलेशन करने से थोड़े से प्रॉब्लम्स करते हैं, उनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तो मैं अभी इससे ये आंसर किस तरीके से आया है, मैं इसको पूरा निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन अगर आती है तो वो इसको आगे स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ के अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस कैलकुलेशन को करने के लिए एक बिल्कुल प्लेन पेज ले लेता हूँ। तो ये मैंने वही कैलकुलेशन लिख ली है। अब मैं इसको बच्चों आपको सामने इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 26 डिवाइड बाई 4/3। पाई की वैल्यू हम देखिए 3.14 भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 56 7 से कट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं 22/7। और ब्रैकेट में कितना चल रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 की होल की पावर 3 इंटू 56। 7 8 जा 56, तो ये 9.27, जो ये 3 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9.27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 26। अब नीचे आपके पास क्या बचा बच्चों, 4 की मल्टीप्लाई हम इससे कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 88। और यहाँ पे बच्चों कितना बचा, 8 इधर से बचा, तो 8 को भी ले लिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा के हम इसकी पावर के रूप में लिख ले, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर बच्चों कितना हो जाएगा -16 का क्यूब। यहाँ से भी हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो इसको पावर में लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 927 इंटू 3, और ये 10 की पावर -2 यहाँ से हटाएंगे बच्चों, तो ये -2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -28 हो जाएगा। और नीचे कितना आ गया आपके साथ 88 इंटू 8। 12 को अगर हम 3 बार लिख ले तो 12 इंटू 12 इंटू 12, और 10 की पावर -16 का मतलब हो गया 10 की पावर 16 सीजा कितना होता है 48। अब हम यहाँ पे 3 से कैंसिल करते, 3 4 जा, फिर 3 से कैंसिल करते 3 4 जा, और 3 से करेंगे 3 से जा 9, 0 उतारेंगे 3, ये हो जाएगा आपको। फिर 3 से करेंगे तो 3 4 जा, और 3 से करेंगे तो 103 आ जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो बची हुई चीज़ है उसको लिख लेते हैं। तो ऊपर आपके पास बचा कितना बच्चों 103 और 10 की पावर -28, और अपॉन में बचा आपका 88 इंटू 8, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 बचा है, और ये बचा आपका 10 की पावर -48। तो 103 10 की पावर -28, इस पावर को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये पावर ऊपर जाके कितनी जाएगी 10 की पावर 48। और मैं इन सब की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत आसान है, तो इसको आपके लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये इन सब की मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 45056। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे इसको इतने बड़े से डिवाइड करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। 103 ऊपर बचा यहाँ पे बच्चों कितना 10 की पावर 20, और नीचे वाली चीज को हम डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे ले जाके लिखते हैं, तो कितना होगा 45 चलिए इसको पूरा लिख देते हैं 45.056, और इंटू 10 की पावर ये आ जाएगा आपका 3। अब देखिए यहाँ पे बचा 103 इंटू 10 की पावर 20, ये 3 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बच्चों हो जाएगा ऊपर जाके -3, और ये इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये राउंड ऑफ में 45 बन जाएगा।
अब 45 से 103 ये डिवाइड करना तो आसान है, तो ये हम डिवाइड कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2.288 आएगा, और ये पावर में कितना बचेगा 17। इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखे तो ये 2.29 हो जाएगा, और ये आपकी वही आंसर आ गया जो मैंने अभी आपको डायरेक्टली लिख के दिखाया था। और यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या इसको हम पावर भी ऊपर ले आके ले सकते हैं, किलोग्राम मीटर -3। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, वो ही आंसर आ गया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डायरेक्टली निकाल के दिखाया था। तो ये उन बच्चों के लिए भी मैंने कैलकुलेशन करी है जिनको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल क्या हो गया आंसर।